SA नॉलेज जोन आपके तालीमी सफ़र के लिए कोशां है। SA नॉलेज जोन आपको तालीमी वीडियोस के साथ साथ फ़नी, मज़ाहिया और मालूमाती वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा है। ईद उल अज़हा के मुनासबत से इस मरतबा आप SA नॉलेज जोन के यूट्यूब चैनल पर ड्रामा सीरियल ये क्या हुआ देख सकेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कल ईद है लेकिन घर की सफाई अभी तक नहीं हुई। मालकिन तो बातें सुना सुना के मेरा जीना ही हराम कर देंगी। परवीन, ओ परवीन। जी आई। जी कल ईद है, घर का हाल देखो क्या है। मालकिन क्यों, क्या हाल है? जैसा था वैसा ही है। मालकन से जबान चला रही हो, शर्म नहीं आती? मालकिन आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। चलो चलो, जैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसी तरह हाथ भी चलाओ। जी मालकिन, जब सवाल जोर से करो तो जवाब भी हौसले से सुनो। क्या फुसफुस किए जा रही हो? कुछ नहीं मालकिन, आपके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बस बस, ज्यादा मस्खे ना लगाओ, सब तनख्वाह बढ़ाने के फॉर्मूले हैं। चलो जल्दी अपना काम खत्म करो। जी बेहतर, मैं आपके मरने की दुआ ना करूं। कुलसूम, बेटी कहाँ हो? जी अम्मा जान आई। जी अम्मा जान बोले, क्या बात है? राबिका ने व्हाट्सएप पर कुछ कपड़ों की तस्वीरें भेजी हैं। ये देखो और बताओ कि इनमें से तुम्हें कौन सा जोड़ा प्यारा लग रहा है। अम्मा जान, ये किसके लिए? वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कौन सा जोड़ा प्यारा लग रहा है। आपके लिए या फिर किसी और के लिए? दरअसल राबिका अपनी सहेली को तोहफा देना चाहती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रंग पसंद करे। अम्मा जान, वैसे तो ये सब प्यारे हैं, लेकिन इसमें ये ब्लू कलर का बहुत प्यारा है। चलो ठीक है, मैं राबिका को बताती हूँ, वो अभी मार्केट में है। तुम ऐसा करो, जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो, तब तक राबिका भी आ जाएगी, फिर मिलकर खाना खाते हैं। जी ठीक है। हेलो जावेद, कहाँ हैं आप? मैं तो मवेशी मंडी में हूँ। क्यों, खैरियत तो है? मंडी में क्या कर रहे हैं? बकरा खरीदने आया हूँ। क्यों बकरा क्यों? जल्दी से घर पहुँचे। क्यों, खैरियत? बस जल्दी से घर पहुँचे, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अरे वाह, ये नेक काम कब होगा? जावेद। अच्छा बाबा, आ रहा हूँ। परवीन, ओ परवीन, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ। जी आई। जामिन कहाँ पर है आप? वो तो मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आपने सुबह क्या कहा था कि यूनिवर्सिटी से वापसी में मैं आपको पिक कर लूँगा। जी आपी, बिल्कुल याद है मुझे। आप अभी कहाँ पर हैं? मैं आपको पिक करने आता हूँ। आप ऐसा करें, आप मुझे लोकेशन शेयर कर दें। ओके मैं करती हूँ, बट हरी अप। आई। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? घर आने की फुर्सत मिल गई आपको? आप बुलाती और मैं नहीं आता। बस ज्यादा रोमांटिक ना हो,
पहले ये बताएं कि आप क्या खरीदने गए थे। मैं तो बकरा खरीदने गया था। मैंने कल आपको रात में ही बताया था कि हम बकरे की कुर्बानी नहीं करेंगे। वो क्यों? हमारे साथ वाले पड़ोसी जामिन लोगों के यहाँ कल इतना बड़ा बैल आया था। मैंने भी उनसे कह दिया कि हमारा भी बैल आया है, लेकिन वो गांव में है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि कारोबार आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरा। पिछले महीने भी 50 लाख का नुकसान हो गया था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बैल खरीद सकूं। आप ऐसा करें कि मेरा जेवर बेच दें। अरे दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? होश में तो हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, बस इसे बेचें और बैल लेकर आएं। कुलसूम बेटी, दरवाजे पर देखो कौन है। जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम आपा और जामिन बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आमद हो गई जी। कुलसूम दादी जान कहाँ हैं? दादी जान अपने कमरे में है। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चों, खैर से आए हो? जी दादी जान। शॉपिंग कर ली? उफ उफ दादी जान, बाहर इतनी गर्मी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उफ दादी जान, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक तो हमारी कंजूस आपी ने ना हमें कुछ खिलाया और ना पिलाया। भूख भी बहुत लगी है। आप कुलसूम से बोलने के खाना लगाए। क्यों कुंजूस आपी, क्यों जूस नहीं पिलाया? चलो मैं कुलसूम से कहती हूँ कि खाना लगा दे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं मालकिन, बस एक छोटा सा ग्लास टूट गया। कौन सा गिलास? मालकिन ये वाला। हाय, मेरा 20,000 का सेट अधूरा कर दिया। अब तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्यों मालकिन, इस सेट का शीशा कोई काफ से आया था? एक तो काम गलत किया और ऊपर से जबान चला रही हो। नहीं मालकिन, मुझे पता नहीं था इसलिए पूछ रही थी। बस बस, अपनी कैंची की तरह जबान बंद रखो और कैंची की तरह हाथ चलाओ। सबसे पहले उसी कैंची से आपके बाल काटूंगी और आपको गंजी बना दूंगी। तुम क्या मक्खी की तरह भिनभिना रही हो? कुछ नहीं मालकिन, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप मुझे डांटती है तो मुझे अपनी अम्मी की याद आती है। वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी। उफ अल्लाह, ये तो बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रास्ते में डॉक्टर मुनीर के घर वाले गाड़ी से बैल उतार रहे थे। बैल बेकाबू हो गया और भागने लगा। सब भागने लगे, मैं भी साथ बैल पकड़ने के लिए भाग रहा था। भागते भागते बैल ने पीछे से एक ज़ोरदार किस्म की लात मुझे मारी और मैं ज़मीन पर गिर गया। ये तो भला हो कामरान भाई का कि उसने मेरी हेल्प की। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। रबीका बेटी, जल्दी आओ और अपने साथ फर्स्ट एड किट भी लाओ। क्यों, क्या हुआ दादी जान? ये देखो, जामिन को बैल ने लात मार दी। हाय अल्लाह, आपको किसने कहा था कि आप तिस्मार खान बने? दादी जान, ये देखें, मुझे तंग कर रही है ना। मैं किस तकलीफ से आप ही गुजर रहा हूँ और आपको मेरी तकलीफ पर हंसी आ रही है। बेटा, भाई की पट्टी करो। ओहो, मेरे प्यारे भाई को बैल ने मारा है। अल्लाह करे सबसे पहले वो ज़िबा हो जाए। चलो अब ये बातें छोड़ो और भाई की पट्टी करो। दादी, ये देखें ना, ये हंस रही है। इसका मतलब ये है कि ये मुझसे अपने अगले पिछले सारे बदले लेगी। आपको मेरे मशकूक इरादों का कैसे पता चला? दादी जान, ये देखें, मेरी बात सच साबित हुई ना। चले जी, आराम आराम से करती हूँ। परवीन, देखो दरवाजे पर कौन है?
जी जाती हूँ। यहाँ पर बांध दो। वाह, हमारी गाय आ गई। गाय नहीं, बिल है। अच्छा तुम चुप करो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अपनी जबान को ताला लगाओ। आप ताला दे ताकि मैं लगाऊं। एक तो तुम लोगों की हर वक्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी मौका महल देख लिया करो फिर लड़ा करो। साहब मैं तो नहीं लड़ती, हर मार की लड़ाई शुरू कर देती है। बस खुदा का वास्ता यार, अब दोनों चुप करो और बेल के लिए चारे का बंदोबस्त करो। कुलसूम, जल्दी से खाना लगाओ ताकि सब जल्दी से सो जाएं। सुबह ईद है, जल्दी उठना है। जी बिल्कुल, हो सकता है सबसे पहले हमारे बैल की कुर्बानी हो, क्योंकि मैं कसाई से बात करके आ चुका हूँ। तो जल्दी से खाना लगाओ और सब सो जाएं, क्योंकि सुबह ईद है और सब ने जल्दी उठना है। जावेद, हमारे बराबर के जो हमसाए हैं उनका बैल कितना बड़ा है। हाँ पता नहीं उनके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। बस छोड़ दो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, नमाज भी पढ़नी है ईद की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जामिन जल्दी से उठिए, शाबाश, अजान होगी है, नमाज की तैयारी करे। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। उठ रहा हूँ। जामिन जल्दी उठे, शाबाश। आप ही प्लीज थोड़ी देर के लिए सोने दे दें। नहीं, वैसे किसने कहा था आपसे कि सारी रात आप अपनी जानो मानो शान से बातें करते रहे। यार बस उठ गया हूँ। ओहो जी, देखिए उसका नाम सुनते ही मुंह पे अजीब किस्म की ताजगी आवेजा हो गई है। नहीं आप ही, आप मुझे एक बात बताएं, आपको मुझे तंग करने के अलावा और कोई काम नहीं है? जब देखो आप मुझे तंग करती रहती हैं, जब देखो आप मुझे तंग करती रहती हैं। बस अब आप मुझे तंग करना छोड़ दें प्लीज़। चलो, अब बुझती हुई आपको तुम हवा मत दो, और वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ उसी की बातें करती रहूं, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो चलो शाबाश, जल्दी उठो, नमाज पढ़ो, नमाज क़ज़ा हो रही है, और वैसे भी आज ईद की नमाज भी तुमने पढ़नी है। चलो शाबाश। ईद मुबारक जावेद। आपको भी ईद मुबारक। जावेद, आपने कसाई का इंतजाम कर लिया? ये क्या, मेरे तो बिल्कुल जहन से ही निकल गया था। अब क्या होगा? क्या आपने अभी तक कसाई को नहीं बुलाया? अगर आपने 1 घंटे के अंदर अंदर कसाई को नहीं बुलाया ना, तो मैं खुद कसाई बन के बैल की जगह आपको ज़बह कर दूंगी। यार अब कम से कम ईद वाले दिन तो न लड़ो मेरे साथ। रुको, मुझे कुछ सोचने दो यार, मैं कुछ करता हूँ। आइडिया, ये हमारे पड़ोसी है ना जामिन, इनसे बात करता हूँ, या फिर बोलता हूँ इसको कि जब इनका कसाई फ्री हो जाए तो हमारी तरफ भेज दे। बोलो कैसा? दादी जान, आज मेरा दिल बेल के लिए बहुत उदास है। क्यों बेटा? वो इसलिए कि जब मैं ऑफिस से आ जाती थी और बेल को देखकर मैं काफ़ी खुश हो जाती थी। बेटा, अल्लाह ताला के नज़दीक भी उसी चीज़ का ज़्यादा सवाब है
जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो। जैसा कि अल्लाह ताला जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना की और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और ज़िबह करने ले चले। लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेजा और छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को लग गई। ये ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में भी मनाते हैं, यानी इस कुर्बानी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहा जाता है। अच्छा दादी जान, तो मैं किचन में चलती हूँ, रात के लिए भी थोड़े से मसाले वगैरह तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? आप ही वेट। अच्छा ऐसा करें कि रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, सो आप बारबेक्यू का मसाला निकाल के रख दें प्लीज़। ठीक है। वो बाहर कसाई आए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा दादी जान, मैं चलता हूँ कसाई के पास। आप लोग ऐसा करें कि बर्तन निकलवा के बाहर रखवा दें, ठीक है? कहाँ है बेल? जल्दी बताओ, बेल कहाँ है? मेरे सर पे खून सवार है। भाई थोड़ा सब्र करें, हौसले से काम लें। अगर आप इस तरह हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है बेल डर जाएगा फिर। जल्दी बेल को पकड़ो और गिराओ। भाई साहब आराम से, कोई मुर्गा तो नहीं है कि मैं पकड़ लूं और आप उसे ज़िबा कर देंगे। बेल डर जाएगा और कुछ लोग भी आ रहे हैं, मैं तो अकेला नहीं कर सकता ना। आप थोड़ा सब्र करें प्लीज़। नहीं, बेल नहीं डरता। कसाई तुम हो या मैं? नहीं भाई साहब, कसाई तो आप ही हैं, मैं तो नहीं हूँ। तो फिर बेल पकड़ो और गिराओ। आओ दोस्तों, मेरी हेल्प करो। फायजा, बर्तन रेडी करो, कसाई आ गया। अच्छा, बोटियां सही साफ करवाना और निहारी कोरमा सीखों के लिए बोटियां सही बनवाना और कबाब के लिए भी कीमा साफ करवा लेना। और सबसे पहले मुझे कलेजी निकाल के दे दो ताकि मैं कलेजी बना दूं। सब हो जाएगा बाबा, जैसे आपका हुक्म। दादी जान जल्दी से गोश्त दें ताकि मैं उसे मुस्तहिक लोगों में तकसीम करके आऊँ, ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ। हाँ बेटा, वो गोश्त बाहर पड़ा है। अच्छा, आप फिर ऐसा करें कि गोश्त कलसूम से गाड़ी में रखवा दें। परवीन, मैं हड्डियों और छिछड़ों वाले गोश्त का पैकेट बना दूंगी और बाहर रख दूंगी, तो जो भी आए तुम उसे दे देना। जी मालकिन, कैसी भूखी औरत है। ये जो 2.5 लाख का बैल हमने खरीदा है ना, इसका अच्छा अच्छा गोश्त हम खाएंगे और फ्रीजर भी तो भरना है। जाओ तुम किचन समेटो। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ देर आराम कर लेती हूँ और इस गोश्त को बाहर धूप में पैक कर लेती हूँ। अच्छा दादी जान, मैंने आपसे ये कहना था कि गोश्त भी बढ़ चुका है, कीमा भी बन चुका है, आप ही किचन में कबाब बना रही है। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ क्योंकि रात को मेरे फ्रेंड्स आएंगे, ताकि मैं फ्रेश रहूँ, ठीक है? चलो, गोश्त भी पैक हो गया है, अब इसे फ्रिज में रखना है। हाँ फजीलत, कैसी हो? कहाँ हो? यार फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, मैंने रिंग बेल नहीं सुनी। मैं बाहर थी, गोश्त पैक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ईद मुबारक। ये बाजी अल्लाह दे नाम ते गोश्त दे दो। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ दी
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਲ ਪਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਅੱला ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ गोश्त दे दो। ये लो। हाँ, हमने तो 3 बकरे और 5 बैल कुर्बान किए हैं। तुम आओ ना, चक्कर लगाओ हमारी तरफ। अब मजा आएगा। मेरी बातें सुन के जल गई होगी। मुबारका जी मुबारका, ईद मुबारका, ईद मुबारका। बाजी गोश्त बनते पे ओ बाजी सानू भी थोड़ा जिहा गोश्त दे दवो। ये लो। ऐना थोड़ा जिहा गोश्त। चलो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। कबाब तो बड़े मज़े के हैं भाई। हाँ बेटी, कबाब तो बड़े मज़े के बने हैं। आप ही वो रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो हाँ तो बोलो। तो कच्चे गोश्त की अगर बिरयानी बना दें। अच्छा, तो मेरी तारीफ इसलिए की जा रही थी, मैं भी बोलूं दाल में कुछ काला है। यार आप ही यहाँ दाल कहाँ है, प्लीज़ बना देना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। और जी और क्या? और साथ चटनी और रायता भी बना दें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा कलसूम, मुझे प्लीज़ पानी डाल के दें। ओके, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, सो आप लोग अपना खाना खाएं। बाय बाय। फ़ायज़ा, शाम हो गई है, गोश्त कहाँ है? मुझे दो ताकि मैं बांट दूँ। फ्रिज में भी नहीं है। गोश्त तो बाहर है। बाहर भी नहीं है, मैंने देखा है। तो गोश्त कहाँ गया? परवीन, गोश्त कहाँ है? मुझे क्या पता, फ्रिज में रखा होगा। आपने कहा था जो गोश्त बाहर पड़ा है वो लोगों को दे दो, और हमारा गोश्त फ्रिज में रखा होगा। मैं तो वो गोश्त आपने जिसके पैकेट्स बनाए थे, सारे पैकेट्स मोहल्ले वालों को और मांगने वालों को दे आई हूँ। क्या? तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुमने क्या किया? मालकिन, आपने ही कहा था बाहर जो गोश्त है वो लोगों को दे दो। जावेद, अब क्या होगा? वही हुआ जो मंजूर खुदा था। मैंने तो अपनी दोस्तों को बहुत कुछ बताया था, जो कि सब झूठ है। तुम्हारी ये झूठ बोलने वाली आदत नहीं जाती। हमने आज जो भी नुकसान उठाया ना, सब तुम्हारे झूठ की वजह से उठाया। और अगर यही हाल रहा ना, तो बईद नहीं कि आगे भी नुकसान उठाए। इसलिए कहता हूँ, जाओ और सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगो और सबके साथ अच्छा करो। जाओ, शाबाश। आज मैंने जो कुछ किया, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके पैगंबर की पैरवी नहीं की, और ये कुर्बानी सिर्फ अपने फायदे और लोगों को दिखाने के लिए की। मैंने लोगों के साथ बुरा करना चाहा, और इसकी सजा मुझे मिल गई। और मुझे यकीन हो गया कि या अल्लाह, आपकी लाठी बेआवाज है। अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। तू तो बहुत रहमान है। तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। मेरी गलतियों को माफ फरमा दे। मुझे माफ कर दे अल्लाह।
दादी जान कलसूम बता रही थी कि हमारे साथ वाली जो पड़ोसी है उन्होंने भी कुर्बानी की थी, लेकिन उनके यहाँ गोश्त नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दे आऊँ उन्हें थोड़ा सा गोश्त। क्यों गोश्त नहीं है? दादी बस देखिए ना, सुबह ही मैंने आपसे ख़राब गोश्त देने की बात की थी, बस अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर होता है ना। हाँ दादी जान, उसकी मेड ने कुर्बानी का सारा गोश्त लोगों को दे दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। उसको उसके किए की सज़ा मिल गई। जाओ बेटा, गोश्त भी दे आओ और वो कबाब भी दे आओ, और अगर बिरयानी बन गई हो तो वो भी दे आना, और उनसे कहना कि अगर कुछ और भी चाहिए हो तो बता दे। अस्सलामुअलैकुम जावेद भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। आओ अंदर आओ। नहीं इंशाल्लाह अंदर फिर किसी और दिन आऊँगा। ये मैं गोश्त लाया हूँ और पता चला था आप लोगों ने तो चलो किसी को बताया नहीं, लेकिन हमें पता चल ही गया था। हाँ यार, बस वो टाइम ही ऐसा था कि किसी को भी बताने का मौका नहीं मिला। ये गोश्त भी है इसमें, और कीमा भी है, और कबाब भी हमने बनाए थे, और ये बिरयानी भी है। सो आप ये ले लीजिएगा, और अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू वेरी मच। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप हमारे हमसाए हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, और ये तो हक होता है पड़ोसियों का और हमसायों का अपने हमसायों पर। सो कोई बात नहीं यार, अब आ ही गए थे तो कुछ ठंडा वगैरह करके चले जाते। नहीं इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आऊँगा। सो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मैं चलता हूँ, बाय बाय। खुदा हाफिज़। या रब अज़्ज़ल जलाल, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने हमें माफ़ किया और इस साल हमें कुर्बानी का गोश्त खाना नसीब हुआ। वरना तो मैं सोच रहा था कि इस बार हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खा पाएंगे, लेकिन सच कहा है किसी ने, तेरे हाथ देर है अंधेरे में, लाख लाख शुक्र है रब अज़्ज़ल जलाल तेरा। फ़ायज़ा इधर आओ, जल्दी करो, गोश्त भी आ चुका है और बिरयानी भी आ चुकी है, कबाब भी आ चुके हैं, कीमा भी आ चुका है। जल्दी से खाना लगा दो, और इंशाल्लाह अब कल तुमने मेरी पसंदीदा निहारी बनानी है नाश्ते में, ठीक? I hope you will like our drama. This drama ये क्या हुआ is presented by SA Production, produced by Sameer Ali, directed by Sameer Ali, edited by SA Production and written by Sameer Ali. अगर आप हमें इस ड्रामा के हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमसे 3 तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नंबर 2, आप हमसे फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 3, आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी कांटेक्ट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप हमसे फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट करें। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो ड्रामा को लाइक करें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो से ख़ुद को बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल SA नॉलेज जोन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।